गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। गीता ज्ञान दाता ने ब्रह्म ने स्पष्ट कर दिया कि मैं नाशवान हूं, मेरी तो जन्म मृत्यु होती है, तो इसके साधक की भी जन्म मृत्यु होगी, क्योंकि ब्रह्मलोक में जाएगा और ब्रह्मलोक में गया हुआ प्राणी फिर जन्म मृत्यु में आता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में 3 पुरुष बताए हैं। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, इसकी ऊपर को तो जड़ समझो, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा। अब गीता ज्ञान दाता ने केवल इतनी ही संकेत किया है, ऊपर को जड़ है संसार रूपी वृक्ष की और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। बस शेष के लिए बता दिया कि वो तत्वदर्शी संत बताएगा गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिसके विषय में कहा है। और फिर उसकी पहचान बताई है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कि इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को के सभी विभागों को जो जानता है स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिएगा 15वां अध्याय है श्रीमद् भगवत गीता का और प्रथम श्लोक है। इसमें लिखा है कि ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को मूल, अधः शाखम, नीचे को शाखा, अश्वत्थम प्राहु अव्यम, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष अविनाशी कहा है। छंदासी यस्य प्रणानी, इसके पत्ते आदि शाखा आदि सभी इसके छंद हैं, विभाग हैं। ये तम वेद, जो उन सभी विभागों को जानता है, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य से को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। इनका अनुवाद पढ़िए। आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, यानी संसार रूपी वृक्ष। पहले आप जी ये देखेंगे, ये संसार रूपी वृक्ष है। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को तो जड़ है, शाखा नहीं जड़, और नीचे को ये शाखा है। ये एक संसार रूपी वृक्ष है, ये एक संसार रूपी वृक्ष जानो। अब ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, और दो संत इसके सभी विभागों को बता देगा, वह तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया था। अब समझो ये पेड़ है जो पृथ्वी से बाहर नजर आता है, इसको पेड़ बोलते हैं। तो परमात्मा कबीर जी स्वयं तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आते हैं, सशरीर आते हैं, जैसा कि वेदों में प्रमाण है। वो अपना ज्ञान उपदेश करते हैं। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी सरपुरुष हुआ की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार, और जड़ें गुप्त हैं, वो प्रोक्ष है। ये देखिएगा। अब यहां क्या बताया, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये तो समझो अक्षर पुरुष तना तो इस संसार रूपी वृक्ष का, इससे मोटी डार निकलती है, उनमें से एक मोटी डार ये सरपुरुष है, ये अक्षर पुरुष है। इसको परब्रह्म भी बोलते हैं, ये अक्षर पुरुष है इतना, और इससे ये डार निकली मोटी, ये सरपुरुष, ये ब्रह्म समझो, सरपुरुष ब्रह्म ज्योति निरंजन। और इसके ये 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, और पात रूप संसार। अब ये गुप्त है, ये परमात्मा स्वयं है। अब हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17, इनमें कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिएगा, ये 15वां अध्याय, ये आपने पढ़ लिया। प्रथम मंत्र, प्रथम श्लोक, ऊर्ध्व मूलम, जड़ तो ऊपर को, नीचे न शाखा। ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष, अविनाशी वृक्ष समझो। छंदासी यस्य प्रणानी, यानी जड़ें, शाखा
पत्ते आदि इसके विभाग हैं। और ये तम वेद जो उसको जानता है, सवेदवित। अब देखो यहां है आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, इन्होंने अधः शाखा का अर्थ गलत किया है, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा कर दिया। नहीं, ये देखो दूसरे श्लोक में 2 बार अधः शब्द है, इसका यहां अर्थ किया इन्होंने। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, स्पष्ट है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, तो यहां भी अधः ही लिखना था। ये इनको ज्ञान नहीं था, इसलिए विचलित हो जाते थे। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर न जड़ और नीचे को शाखा वाला। ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार वृक्ष को जो पुरुष, जो व्यक्ति मूल सही तत्व से जानता है, जड़ से लेकर सभी भागों को तत्व से जानता है, सही जानता है, सवेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है, जिसके विषय में चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत के पास जाकर परमात्म तत्व के ज्ञान को समझ, उसके बाद जो वो कहे उस तरह करने से फिर वो प्राणी कभी लौट कर संसार में नहीं आते, उनकी जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाती है। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 तक का ये सारांश है। आगे क्या बताया है कि ये शाखा कौन है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। देखिएगा, ये 15वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं, हमने एक श्लोक क्लियर कर लिया। अब दूसरा, इसमें लिखा है कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप ये शाखा, विषय पर वाला, विषय विकारों वाली, ये तो देव मनुष्य तरक्या तीनों नाम लिखा है, ये शाखा है। अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली भी ये मूलानी यानी मुख्य कारण है, नीचे और ऊपर फैली हुई है, सब जगह नहीं, केवल नीचे और ऊपर। अब यहां ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। अब ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी है। इसके लिए देखिएगा मार्कंडे पुराण। ये मार्कंडे पुराण, और ये कहां से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर से। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। संक्षिप्त मार्कंडे पुराण पृष्ठ 122 से हम प्रारंभ करेंगे। यहां लिखा है कि मार्कंडे जी बोले, मार्कंडे जी ज्ञान दे रहे हैं। अब हम 123 पर आ जाते हैं। 123 पर यहां आ गया, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतो प्रधान विश्व पालक विष्णु है। यही 3 देवता है और यही 3 गुण है। अपने आत्माओं, ये हमारे धर्म गुरु आचार्य शंकराचार्य, मंडलेश्वर, इनमें से कुछ एक तो ठीक बताते हैं। जैसे इनसे कोई प्रश्न करता है कि क्या रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं, जो बिल्कुल निष्पक्ष हैं, वो तो सही कह देते हैं कि हाँ बिल्कुल शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है। और जो चतुरता दिखाते हैं, अपनी अज्ञानता का प्रतीक देते हैं, वो कहते हैं नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई जड़ थोड़े ही है, और गुण तो जड़ है, लेकिन ये गुणी है, गुण नहीं है, गुणातीत है। बता अकल है इनमें। जैसे मिर्च है और मिर्च का गुण है मुंह जलाना। अब कोई नो कहे क्या मिर्च जो है मुंह जलाती है? वो कहे नहीं नहीं, मिर्च मुंह थोड़ा जलाती है, वो तो गुणी है, वो गुणों से रहित है। और मिर्च में गुण तो वही है, मुंह फूकने वाला। तो ऐसे ही ये चतुरता दिखाते हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य ही जनता को भ्रमित करके अपना उल्लू सीधा रखना है। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं, ऐसे व्यक्तियों को। लेकिन कुछ अच्छे भी हैं जो सच्चाई भी बताते हैं कि शास्त्रों में ऐसा ही लिखा, और शास्त्र आपके रूबरू और कराते हैं। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1, इसमें संस्कृत भी साथ में है। देवी भागवतम सभाष टीकम सहमातम, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। अब इसके तीसरे स्कंद पर हम आगे हैं।
अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंध प्रारंभते। इसके तीसरे स्कंद के 11वें पृष्ठ पर हम पढ़ेंगे। ये 11वां पृष्ठ है, ये 5वां अध्याय है, इसका 8वां श्लोक है। भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा से कह रहे, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त किए हैं। फिर संस्कृत देखो, ये संस्कृत भी पढ़ेंगे हम, क्योंकि अब हम शिक्षित हैं। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित, क्यों मैं रच दिया, क्यों बना दिया? तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया? कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, क्यों रजोगुण उत्पन्न कर दिया? सुवित सुविहित है किमो सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। तो परमात्मा कबीर देव जी ने, परमेश्वर ने स्वयं आकर यथार्थ ज्ञान दिया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष यानी निरंजन वा की डार, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, तीनों देवा शाखा है ये पात्र रूप संसार। अब हम इस पवित्र श्रीमद् भगवद गीता के इन 4 श्लोकों को 1 से 4, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 और 16-17 को पढ़ेंगे। अब आसानी से समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया। तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब देखिए गीता अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर हम 2 पढ़ रहे हैं। उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये विषय पर वाला शाखा। अब संस्कृत भी साथ पढ़ेंगे हम। ये तीनों शाखाएं हैं, विषय भोग तरह का दी शाखाएं, नीचे और ऊपर। अब नीचे और ऊपर कैसे? जैसे ये श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान पृथ्वी लोक पर बोला जा रहा था, नीचे पाताल लोक पर, ऊपर स्वर्ग लोक पर। इन 3 लोकों पर ही इन ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी का आधिपत्य है। यहां तक इनकी एक एक विभागीय मंत्री समझो, ये इन 3 लोकों पर, ऊपर स्वर्ग में, नीचे पाताल तक इसकी इनकी रेंज है, इनकी जो है ना प्रभुता है, इनकी सीमा है सर्वत्र नहीं। ये देखिए नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं, ऊपर फैली हुई है मनुष्य लोक में, और कर्मों के अनुसार बांधने वाली भी यही मुख्य कारण है। नीचे और ऊपर ये व्याप्त है। अब तीसरे में क्या बताया है कि इस संसार वृक्ष का गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में बोल रहा प्रवेश करके। और ये क्या बताता है कि संसार रूपी वृक्ष की जो मैं जानकारी इस अध्यात्म ज्ञान में दे रहा हूं गीता जी के डिस्कशन में, तेरी मेरी चर्चा में मैं कंप्लीट नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे इसका पूर्ण ज्ञान नहीं है। देखना अध्याय नंबर 15 का श्लोक 3 पढ़ रहे हैं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में, तेरे मेरी चर्चा में, गीता जी के डिस्कशन में नहीं पाया जाता। यानी मैं नहीं जानता इस पूरे संसार के आदि और अंत को, संसार रूपी वृक्ष के यानी सब ब्रह्मांडों के बारे में नहीं कंप्लीट जानता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत, और तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम यानी जड़ जो है वो परमात्मा है, वो अविनाशी है, उसका लोक भी अविनाशी है। अति दृढ़ मूल वाले यानी इस अविनाशी मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ माने दृढ़, असंग शस्त्रेण का अर्थ इन्होंने कर दिया वैराग रूप शस्त्र द्वारा नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काटकर यानी अच्छी तरह समझकर। अब चौथे में क्या कहा है? 15वें अध्याय का 4था श्लोक। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए।
जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण यानी परम अक्षर ब्रह्म की शरण में मैं हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का ही मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अब इसमें क्या स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं कंप्लीट नॉलेज नहीं रखता, और तत्वदर्शी संतों के पास जाकर उनको समझ उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर फिर कभी संसार में नहीं आते, यानी उनका पूर्ण मोक्ष होता है। गीता ज्ञानदाता अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में स्पष्ट करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता। इससे सिद्ध है कि ये तो नासवान है, स्पष्ट हुआ। और ये भी स्पष्ट हुआ कि ब्रह्म है जो गीता जी बोल रहा, श्री कृष्ण जी में इसका ओम नाम है, ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में ही रहते हैं। तो ये ब्रह्म की साधना से भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, वो स्थान प्राप्त नहीं हो सकता जहां जाने के बाद साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आते। वो कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने से। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक गीता ज्ञानदाता ने कहा है, कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल तीक्ष्ण व्रत रखता है, जैसे इन अहिंसावादी व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमना, और कुछ स्वाध्याय ही करते हैं, जैसे गीता जी का नित्य पाठ कर लेना, वेदों का अध्ययन करते रहना। कोई प्राणायाम करता है, कोई केवल हवन यज्ञ ही करते हैं, और सभी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं। यदि उनको ये पता चल जाए कि ये पापनाशक नहीं है तो सब कोई ना करे उनको। ये साधक उसी समय तक उस साधना को कर रहा है जब कोई इसका पता नहीं कि सही नहीं है, तब छोड़ देगा उसी दिन। तो इसके लिए बताया कि चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि इस प्रकार की जो 25 से लेकर और 30 तक जिन श्लोकों में जानकारी दी है, इस प्रकार की बहुत सारे धार्मिक यज्ञों की, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कही गई है। अब सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी, क्योंकि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, अपने मुख कमल से उपदेश देता है, ज्ञान सुनाता है, वो सूक्ष्म वेद होता है, वो तत्व ज्ञान होता है। तो वो तत्व ज्ञान है, उसके अंदर बहुत विस्तार के साथ ये अध्यात्म मार्ग बताया गया है, अध्यात्म ज्ञान कहा गया है। अब देखिएगा अध्याय नंबर 4 पर ले चलते हैं आपको पहले थोड़ा सा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 25 में, दूसरे योगीजन देवताओं का पूजन रूप यज्ञ मन धार्मिक अनुष्ठान भली भांति किया करते हैं, पर उपासते यानी पूजन करते हैं, और अन्य योगीजन ब्रह्म साधना करते हैं, इसका यह अर्थ है। और 26 में कहा कि अन्य योगीजन सरोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, दूसरे शब्द आदि करते रहते हैं। ये समस्त विषयों को इंद्रिय रूप यज्ञ अग्नि में हवन किया करते हैं। 27 में लिखा है कि दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, यानी कुछ तो अपने इंद्रियों को ही संयम करने में लगे रहते हैं। 28 में कहा है कि कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करते हैं, यानी तब भंडारे कर दिए, कांबड़ बांट दिए, कोई मंदिर बनवा दिया, इस तरह करते रहते हैं, और कुछ तपस्या करते रहते। तो कहने का भाव ये है कि अब हम 32 पर आते हैं, अपने मतलब की बात लेते हैं। ये गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में क्या कहा है?
इसमें क्या है कि एवं बहुविधा यगा वितिता वितता ब्रह्मणे मुखे, ये ब्रह्मणे शब्द लिखा है, यह इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया। कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्ष से। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, ब्रह्मणे मुखे, इन्होंने वेद की वाणी में कर दिया, ये गलत कर दिया। यहां देखिएगा अध्याय नंबर 17 के और श्लोक नंबर 23 में यही ब्रह्मण्य शब्द है इसके अंदर। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 का श्रीमद् भगवत गीता और श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे तिर्विद समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। इसका अनुवाद इन्होंने क्या कि ओम ओम तत् तत् सत सत, ओम तत्सत ऐसे ही है। 3 प्रकार का ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ब्रह्मणे का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म समझो। अब यहां जाते हम फिर गीता जी के चौथे अध्याय के हम फिर 32वें श्लोक में आते हैं। 32वें श्लोक में अब ये ब्रह्मणे जो मुख्य लिखा है इन्होंने यहां गलत अनुवाद कर दिया। इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए। ये तत्व ज्ञान है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष कबीर साहब सतलोक से चलकर आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, तत्व ज्ञान बताते हैं, फिर उनके द्वारा बोली गई कबीर वाणी लिपिबद्ध कर ली जाती है। तो उस कबीर वाणी में यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो उनके मुख कमल से बोली गई है उसमें वो ज्ञान तत्व सब धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी पूर्ण रूप से विस्तार से कही गई है। वो तत्व ज्ञान है, उसको जानने के बाद फिर सभी कर्मों से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। फिर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, देखिएगा ये देखना, चौथे अध्याय का 32वां श्लोक कंप्लीट पढ़ते हैं, अब समझ में आएगा। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी पढ़ना, इसको ये गलत लिखा। ब्रह्म माने वेद नहीं हो सकता, ब्रह्म मान सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी यानी परम अक्षर ब्रह्म की वाणी, इसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। मैं विस्तार से कहे गए हैं उन सब को तू कर्म जान, यानी नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जाग बे, काम करते करते दैनिक कर्म करते करते उनका उसमें साधना होती है। कर्म जान मन इंद्रिय और शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले हैं, वो उसमें लिखा वो काम करते करते क्रियाएं करते हैं। कर्म योग के द्वारा संपन्न होते हैं वो सब क्रियाएं। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अपने आत्माओं चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया वो तत्व ज्ञान को, ये चौथे अध्याय का श्रीमद् भगवत गीता ये 34वां श्लोक है। उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने यानी परमेश्वर ने स्वयं आकर जो ज्ञान दिया सूक्ष्म वेद, वो तत्व ज्ञान वो उसकी वाणी में लिखा होता है। और वो तत्व ज्ञान केवल वो संत ही जानते हैं जो उससे परिचित है। वो तत्व ज्ञान और तत्वदर्शी संत गीता ज्ञान से अन्य ज्ञान रखता है। यदि तत्व ज्ञान की जानकारी ब्रह्म को होती तो एक अध्याय और लिख देता, उसको ये ज्ञान नहीं था। अब यहां देखो, अब 34 में कहा गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है, तो तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से और उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अपने आत्माओं ये दास अब कहां लाना चाहता है आप जी को? गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आप जी ने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया है कि तत्ब्रह्म को जानकर और सारे धातुओं से परिचित, सब कर्मों से परिचित व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता। जरा माने वृद्ध अवस्था और मरण माने मृत्यु।
तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा वो किम तत्ब्रह्म। ये देखिएगा, ये है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 29, ये 29। यहां इसकी केवल संस्कृत है, आगे इसका अनुवाद है। जरा मरण मोक्षाय, जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु, मोक्ष माने छुटकारा पाने के अर्थ। माम आश्रित यतंती ये ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम। इसका अर्थ है कि माम आश्रित, मैंने जो तुझे बताया है इस ज्ञान को आश्रित जो कर लेगा, तत्वदर्शी संतों को खोज लेता है, वह जरा मरण के मोक्ष के लिए ही यतंती प्रयत्न करते हैं। वे तत्ब्रह्म को और संपूर्ण तत्ब्रह्म को जानते हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान को और सब कर्मों को से परिचित है। ये देखिएगा, यह अनुवाद है 7वें अध्याय के 29वें श्लोक का। जो मेरी शरण होकर आश्रित है, इसका अर्थ तो ये दास ने जो बताया वही सही है कि मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर ले, कि तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, उसके बाद उससे प्राप्त ज्ञान के आधार से जो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, वे उस तत्ब्रह्म से और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सब कर्मों से परिचित हैं। देखिए, अब 7वें अध्याय का 29वां श्लोक हम गीता जी का पढ़ रहे हैं। जो मेरे आश्रित माने शरण होकर जरा और मरण, जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को, ये देखो, उस तत् ब्रह्म उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। यहां 8वां अध्याय श्लोक होता प्रारंभ होता है। इसका प्रथम ही श्लोक है 8वें अध्याय का। इसमें पूछा है किम तत्ब्रह्म, आपने जिस इस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि तत् ब्रह्म को, उस ब्रह्म को और सब संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। यहां पूछा 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में किम तत्ब्रह्म और किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, किम अधिभूत च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। इसका उत्तर ये है, 8वें अध्याय का प्रथम मंत्र है, वह ब्रह्म क्या है, ये प्रश्न किया है अर्जुन ने। इसका उत्तर दिया है 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में। ये 8वें अध्याय का ये 3रा श्लोक है। वह परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है, 3रे श्लोक में उत्तर दिया। अपना आत्माओं, अब हम आते हैं गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 पे। इससे सारा कंसेप्ट जो दास करना चाहता था क्लियर हो जाएगा। ये देखिएगा 15वें अध्याय का ये गीता अध्याय नंबर 15 और यहां ये 16वां श्लोक है। इसमें 2 पुरुष बताए हैं, दिव्यम दुऔ इमौ पुरुषौ, 2 पुरुष, 2 प्रभु, 2 स्वामी, एक सर और एक अक्षर। इसको सर पुरुष कहो। इस दोनों पुरुषों को यहां लगा सकते हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। और यहां इनका अनुवाद, इन्हीं का अनुवाद देखते हैं। इस संसार में नासवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष माने प्रभु, पुरुष माने स्वामी, भगवान कहे हैं। और सब प्राणियों के शरीर नासवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इसका भावार्थ ये है कि एक सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, सरपुरुष जो है ये ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और अक्षर पुरुष ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है। ये दोनों भी और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं सब नासवान है, लेकिन जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती, वो तो विषय ही अलग है। अब ये स्पष्ट कर दिया, ये तो दोनों नासवान है, सरपुरुष भी और अक्षर पुरुष भी। भले ही अक्षर माने अविनाशी होता है, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा लंबी आयु है, जिस कारण से इसको अक्षर कह रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में अविनाशी नहीं है। इसका कंसेप्ट 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि उत्तम पुरुष तू अन्य और परमात्मा इति उदाहरते। देखना 15वें अध्याय का हमने 16वां पढ़ लिया, 17वां पढ़ेंगे। उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते,
यह लोग त्रयम अविषय विवर्ती अव्यय ईश्वर है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से कोई अलग है, दो पुरुष 16वें में कहे उनसे अन्य है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अपने आत्माओं, अभी आपने उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष देखा, ये देखिएगा, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है और इसके ऊपर न जड़ नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। तो जड़ से ही पूरे वृक्ष को आहार मिलता है, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण ये मूल रूपी परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ही सब संसार का धारण पोषण करता है। ये संसार रूपी वृक्ष है। संसार रूपी वृक्ष की जो मूल है परम अक्षर ब्रह्म, ये देखो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर हम 15 का और श्लोक नंबर हम ये 17वां पढ़ रहे हैं। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा प्रभु तो कोई और है, इन ऊपर वाले से दोनों 16 वर्णित से अलग है और उसी को परमात्मा कहा जाता है। यह लोग त्रयम अविषय विवर्ती, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो वास्तव में अविनाशी भगवान है, वो अविनाशी परमात्मा। ये देखिए उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम सही भगवान तो कोई और ही है, जो तीनों लोकों प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता, वो है अविनाशी परमात्मा। वास्तव में अपने आत्मा जो दास निष्कर्ष निकालना चाह रहा अब निकल रहा है। अब जो प्रसंग चला था कि विष्णु जी तो कह रहे हैं मैं दुर्गा से ऊपर किसी को नहीं मानता, मेरे आध्यात्मिक ज्ञान के जितना मुझे है मेरे ज्ञान में दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं। और विष्णु जी कह रहे मैं दुर्गा की भक्ति करता रहता हूं, और हमारे आचार्य शंकराचार्य कहते हैं ये अपने स्वरूप की भक्ति करते हैं, ये किसी की भक्ति नहीं करते। कोई कह कुछ राम की भक्ति करता है, राम श्री शंकर की करता है, ये इनकी दंत कथा लोक वेद था। अब दुर्गा जी ने स्पष्ट कर दिया, वो कहती है ब्रह्म की पूजा करो, मेरी पूजा भी छोड़ दो। उसका ओम नाम है, ओम नाम के जाप से ब्रह्म लोक प्राप्ति होगी। गीता जी ने स्पष्ट कर दिया कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, उसका एक ओम अक्षर है, उसकी साधना करने वाला ब्रह्मलोक में जाता है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं, ये सथाई मोक्ष नहीं। अब गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और गीता अध्याय नंबर 15 के 1 से 4 में और 18वें अध्याय के 62 और 66 में, इन श्लोकों में ये स्पष्ट कर रहा कि उस परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए, उस परम अक्षर ब्रह्म की, जो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिसके विषय में कहा है, उसकी भक्ति करनी चाहिए। उसकी साधना करने से प्राणी कभी लौटकर संसार में नहीं आता, परमेश्वर के उस परम पद की प्राप्ति हो जाती है। और गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, यानी फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। अपनी इसने स्पष्ट कर दी, तेरी और मेरी जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। अपने आत्माओं, आज सुबह भी यही विषय रहा था, लेकिन जब तक ये ग्रंथ रूबरू नहीं हो जाते तब तक हमें विश्वास नहीं होता, क्योंकि हम दूध के जले हुए और छाछ को भी फूंक मार कर पीते हैं। तो दास चाहता कि आपको इतना दृढ़ कर दूं कि आप सदग्रंथों को देखकर बिल्कुल पक्के हो जाओ और फिर त्याग दोगे उन नकली गुरुओं, आचार्यों और शंकराचार्यों को, और अपना कल्याण कराओगे। अब देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में स्पष्ट हो गया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में स्पष्ट हो गया, अक्षर पुरुष उसका तना है, सरपुरुष डार है, तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ये संसार रूपी वृक्ष की शाखा है। और ये भी स्पष्ट हो गया कि सबका धारण पोषण करने वाला और वास्तव में विनाशी परमात्मा परम अक्षर पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म है।
अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 में और 7 में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना के लिए कहता है मेरी भक्ति कर। उसके लिए मंत्र इसने बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और मेरी भक्ति करनी है तो ओम अक्षर है तो मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा। और परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाना है, उसकी भक्ति करनी है तो उसका मंत्र बता दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की उसकी भक्ति का केवल ओम तत्सत इन 3 मंत्र के जाप का सिमरण करने का, 3 प्रकार से सिमरण करने का आदेश है। निर्देश, निर्देश माने फाइनल फैसला, नथिंग एल्स। तो उसकी साधना करने से तो वो 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा कि उसकी भक्ति करेगा तो उस परमात्मा को, परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होगा। उसकी साधना करने से वहां प्राणी चला जाता, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और ये हमारे अज्ञानी आचार्य शंकराचार्य, तत्व ज्ञानहीन प्राणी मंडलेश्वर, ये कहते हैं हमारे धर्मगुरु कि श्री कृष्ण जी अपने बारे में कह रहे हैं। हर इसमें कंसेप्ट क्लियर कर रखा है, 2 परमात्मा नारे नारे, 3 बोले हैं, 3 बताए हैं, लेकिन 2 का ही अधिक रोल है क्योंकि हम सरपुरुष के लोक में रहते हैं और परम अक्षर ब्रह्म के लोक में हमने जाना है। उसकी साधना है, लेकिन बीच में एक थोड़ा सा इंटरफेरेंस है इसकी अक्षर पुरुष के, इसके 7 संग ब्रह्मंडों से हमने पार करना है। उसके लिए इसका ये ओम तो ये सीधा ही मंत्र है ब्रह्म का, तत् ये सांकेतिक है अक्षर पुरुष का, और सत भी सांकेतिक है परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म का। तो इन 3 मंत्रों के साधना से हम यहां से पूर्ण मोक्ष प्राप्त करके उस लोक में चले जाएंगे जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौट कर नहीं आता। तो ये इस पूरी श्रीमद् भगवद गीता का निष्कर्ष आपके सामने। आप थोड़ा संकेत दिखा और देता हूं, देखिएगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के गीता अध्याय नंबर 8 का हमने यहां तक पढ़ लिया था कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। ये 3रे श्लोक में वह परम अक्षर ब्रह्म है जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। और यहां गीता ज्ञान दाता कहता है 8वें अध्याय के और ये 5वें श्लोक में, 5वें श्लोक में कि जो पुरुष अंत काल में मुझे ही स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वह साक्षात मेरे रूप को प्राप्त होता है। साक्षात रूप नहीं, मद भावम याति, मेरे वाले भाव में को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। अब 7वें श्लोक में क्या कहा 8वें अध्याय के में, 8वें अध्याय के गीता जी और 7वें में क्या कहा कि इसलिए अर्जुन तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। युद्ध तो करना पड़ेगा, मेरी शरण में रहेगा तो, और मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। अब 8वें में और 9वें में ये स्पष्ट कर दिया है। 8वें में गीता अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 8 हम पढ़ रहे हैं। हे पार्थ, यह नियम है परमेश्वर के अभ्यास योग युक्तेन, उस 3 मंत्र के जाप का अभ्यास करने वाला, दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम दिव्यम पुरुष याति, उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। परम प्रकाश रूप दिव्यम दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। ये अब 9वें में यह कंसेप्ट भी क्लियर किया है कव्यम। अब यहां इसको नहीं छेड़ेंगे, हम स्पष्ट यही पढ़ेंगे। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता यानी सबका मालिक, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाला, अचिंत रूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप यानी सूर्य की तरह तेजो में शरीर युक्त साकार, स्पष्ट है इसमें, अविद्या से अति प्रे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का श्रवण करता है, उस परम अक्षर ब्रह्म का श्रवण करता है। अब 9वां आपने पढ़ दिया, 8वें अध्याय का अब 10वां पढ़ते हैं। वह भक्ति युक्त पुरुष यानी 3 मंत्र के जाप करने वाला, जिसमें एक ओम है, 2 तत् और सत सांकेतिक है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में
योग बल से, योग माने साधना भक्ति की शक्ति से, भ्रकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ उस दिव्यम दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म, उसकी साधना करने वाला उसको प्राप्त होता है। और ये अज्ञानी आचार्य और ये शंकराचार्य हमारे धर्म गुरु कहते हैं, श्री कृष्ण जी अपने विषय में कह रहे हैं और कोई परमात्मा नहीं, नहीं और कोई नहीं है। इन्होंने आज 5500 वर्ष हो गए श्रीमद् भगवत गीता और पुराणों को और वेदों को लिपिबद्ध हुए, इन कख नहीं पता इसके बारे में। आचार्य का अर्थ गुरु होता है और गुरु अध्यापक होता है, जो सिलेबस से पूरा परिचित हो, मास्टर हो। और जिसने कख नहीं पता वो काय का टीचर, काय का आचार्य है। ये डबो दिया सारा देश, हिंदू समाज को इन्होंने भूत बनवा बनवा के फिर उनने की पूजा करवाते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी दासी जी। कहाँ से हैं आप? उत्तराखंड टिहरी जिले से जी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे आप? हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले देवी देवताओं की पूजा करया करते। देवी देवताओं की पूजा करते हुए आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? इन देवी देवताओं की भक्ति करते करते जी हमारे को, हम तो करया करते पाठ पूजा, लेकिन हमारे को कभी ऊपरी पराए इस तरह से कभी घर में पता नहीं अनेक प्रकार की नुकसान होते थे हमारे, कभी बीमारियां तो कभी भूत प्रेतों की बाधा, तो घर में कभी किसी तरह की हानियां, तो परेशानी थी जी, सुख कुछ नहीं हुई जी। तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में ज्ञान कहाँ से हुआ? सर मैं हिसार हरियाणा में रहती हूँ, तो हमारे भगत जी सेल्स मैनेजर हैं लुमिनस इन्वर्टर कंपनी में, तो इन्होंने किसी का इन्वर्टर बैटरी लगाया था, तो वो कोई भगत भाई हमारे घर पे पैसे देने के लिए आए, तो मैं उनको पहले से ही जानती थी। तो गरीबी थी, बहुत बुरा हाल था जी, कोई जीने का सहारा अपने को नहीं नजर आता था कि हम किस तरह जिएंगे। किराए के मकान में रहती थी जी। तो मैंने उस भाई को बोला जी आप हमारे को ना घर का मकान दिला दो, चाहे मैं अपने गहने बेचूं, चाहे मैं अपने माँ पिताजी से हेल्प मांगूं, चाहे मैं किसी रिश्तेदार से या कोई अड़ोसी पड़ोसियों से, चाहे कितना भी, चाहे वो कर्जा अपनी जिंदगी भर ना उतरे, पर घर का मकान होना चाहिए। ज्ञान तो था नहीं जी। तो परमात्मा की दया से उसने बोला, उस भगत जी ने बोला कि बहन जी आप क्यों इतनी चिंता करते हो, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में चल जाओ, आपका मकान बन जाएगा। मैंने कहा कि हैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से मकान बन जाएगा? तो वो बोले हाँ जी बहन जी बन जाएगा आपका, आप क्या ये तो पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं बरवाला में। तो मैंने सोचा, बोले आत्मा ने कि भाई बरवाला संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से अगर मकान बनता है तो चलो भाई चलते हैं देखते हैं। और वहां जाके अगर मकान बन जाएगा तो हम पंडित हैं जी। देखो दुनिया तो जाति की ठग है पर हम ठगनी के ठग हैं, हम पंडित हैं उत्तराखंड से। तो मैंने सोचा था बरवाला जा आऊं, नाम ले आऊं, मकान बन जाएगा, भक्ति छोड़ देंगे, गुरु जी घर थोड़ी आ रहे हैं। तो मतलब ये था हमारे मनों में। तो जी मैं बरवाला संत रामपाल जी महाराज की शरण में गई। एक दिन तो मैंने नाम लेने तो गई थी लेकिन मैंने लिया नहीं, मैं घर आ गई। दोबारा मुझे पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की दया से संत रामपाल जी महाराज ने दर्शन दिए। मैं घर पे बैठी हुई थी, वीरवार था उस दिन अगस्त के महीने। बेटा इधर आ। मैंने कहा हाँ जी बोलो जी। गुरु जी बोले बेटा आगे जाके नाम ले लो परमात्मा का। मैं एकदम से चौंके, मैंने कहा मैं तो सो भी नहीं रखी हूँ। तो उठ के मैं फटाफट मैंने उनको फोन किया जो मेरे को बरवाला ले गए थे। मैंने कहा भाभी ऐसी ऐसी बात है, उनका नाम है मंजूदासी हिसार से। तो मैंने कहा भाभी मेरे को तो गुरु जी घर पे आए हैं। यूँ बोले बेटा आजा लक्ष्मी नाम ले ले। तो वो बोले तुम तो पुण्य आत्मा हो दीदी, जो तुम्हारे को दर्शन हुए हैं गुरु जी के पहले ही, ये तो पूर्ण परमात्मा है। तो नाम ले जी, परमात्मा की दया, इतनी बीमारियां थी, ऐसे लगा कि एकदम अपना चोला चेंज हो गया। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से हमारे को बहुत लाभ हुए जी, जिनकी मैं इतना वो नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि पर मेरे को पेट में दर्द होता था, एक बहुत भयंकर दर्द होता था। और परमात्मा से जुड़ने के बाद से पहले मैंने उन दर्द के लिए दवाई एडवांस रखी होती थी,
कि भाई दर्द होएगा, रात में होता है दिन में होता है, मैं उठ नहीं सकती थी जब वो दर्द होता था। जब पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ी तो वो दवाइयाँ मैंने आश्रम में लोगों के अनुभव तो सुन ही रखे थे, मैंने आके अपनी सारी दवाइयाँ डस्टबिन में डाल दी। या एक दिन 10 बजे रात को हमारे भगत जी बच्चे सो गए थे, मैंने सोचा दर्द तो शुरू होने वाला है, लेकिन भगत जी सो गए, दवाई ले कहाँ जाएंगे, मैं तो दवाई फेंक दी। मैं फटाफट उठी, अपनी माला मंत्र कार्ड निकाला, जाप करने लग गई। तो वो दर्द ऐसे हो गया जैसे एक सांप लाठी को देख के डरता है, पीछे को मुड़ जाता है, वो दर्द ऐसे गया। मेरी गुड़िया थी छोटी, तो उसको 8 महीने से नमूनिया हो गया था, वो चौथी साल में लग रही थी जब तक उसको नमूनिया इतना होता था कि मान लो अगस्त जैसे ठंडा मौसम शुरू होता है, सितंबर से लेके और अप्रैल मार्च तक उसको नमूनिया होता था, इतना नमूनिया होता था। परमात्मा, मैं रोती थी मैं बहुत। डॉक्टर कहते थे जब तू रो रही है इतना दुख होता था, मेरी बच्ची कितना तड़प रही है, इतना भयंकर होता था। पड़ोसी अड़ोसी भी बोलते थे, क्योंकि ज्ञान तो परमात्मा एक काल के लोग में इतना ही दे रखा है, बेटी और बेटा, ये पता को नहीं, ये जीव परमात्मा के बेटी बेटा में अंतर नहीं। तो मैं रोती थी, वो कहते थे यह बेटा होता ना तो मर जाता है, इतना दुख मेरी बेटी झेला करती। और परमात्मा की शरण में जाने के बाद मेरी बच्ची इतनी स्वस्थ हो गई, मैं उसको सितंबर से गर्म कपड़े पहनाना शुरू कर देती थी, वो बीमार होना शुरू हो जाती थी। डॉक्टर पास ले जाते, डॉक्टर कहते थे आप तो पागल है, इतने मोटे मोटे कपड़े अभी से पहनाना शुरू कर देते। पर मेरे को पता था ना कि ये नमूनिया इस तरह से बुरा हाल कर देता था बच्चे का। तो जब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी, बंदी छोड़ के इतनी दया बख्शी मालिक ने कि मेरी बच्ची को उस दिन से कोई नमूनिया नहीं हुआ। रोना भी आता है खुशी में, ये बंदी छोड़ी परमात्मा, तुम कहाँ छुपे हुए थे। उस दिन से यार आज तक मेरे बच्चे को कोई सिर दर्द भी नहीं होता, नमूनिया भी नहीं होता। देखो डॉक्टर कहते थे कि पटाखों की धूल से प्रदूषण, अब कहाँ गई वो पटाखों की धूल, अब कहाँ गई वो प्रदूषण। आज मेरी बच्ची इतनी स्वस्थ है बंदी छोड़ की दया से, कोई कुछ किसी तरह की, बल्कि घर में कोई तो कभी भी मतलब वैसे दवाइयाँ हमारे घर में नहीं आती, पर कभी कोई खा भी ले, लेकिन वह बच्ची मेरी कभी नहीं खाती। भगवान में इतनी आस्था बन गई। और एक दिन हमारे भगत जी बोले, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जुड़ने के बाद, जैसे मैंने बोला भाई हल्का उसको तकलीफ होने वाली थी नमूनिया की, तो भगत जी बोले भाई दवाई लिया। मैंने कहा भाई मैं तो अपने संत रामपाल जी महाराज पे इतना भरोसा करती हूँ, गुरु जी को पता है कि बच्ची को तकलीफ है, गुरु जी अपने आप ट्रीटमेंट कर जाएंगे। तो भगत जी बोले ना दवाई ले आप, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज पे भरोसा करो, भगत जी इसको दवाई ना दो। फिर भगत जी ने दे ही दी, कोई बात नहीं, परमात्मा दवाई में भी आराम करेंगे। मेरी बच्ची बहुत सीरियस हो गई, तो इनके दोस्त हैं कोई राजस्थान के, तो वो भी आए हुए थे घर में, तो बच्ची सीरियस थी, तो उसको मैंने जाने दिया। फिर मैंने अपने भगत जियों को कहा, मैंने कहा दवाई मत देना, तुम अंदर सो जाओ, मैं अपनी बच्ची को लेके बाहर सो जाती हूँ। मैंने दवाई उसी टाइम डस्टबिन में डाली और मेरी बच्ची उसी टाइम बॉल खेलने लग गई। तो पूर्ण परमात्मा की इतनी पावर है, वो बच्ची मेरी आज स्वस्थ है। तो बंदी छोड़ की दया से कोई इस तरह की कोई दुख तकलीफ अब घर में नहीं आती। एक दिन मेरा लड़का, उस टाइम वो 7 साल का रहा होगा, वो साइकिल से गिर गया, उसके पैर में इतनी बड़ी चोट लग गई कि जो मतलब वो चल नहीं पा रहा था। मेरे को घर में 3 बच्चों को संभालना भी मुश्किल हो जाता था, भगजियों को ड्यूटी पे सारे घर का काम करना, तो उसको गोदी में ही रखती थी मैं। जब उसको इतनी चोट लगी हुई थी, पट्टी करवाई हुई थी पैर में, तो मैंने अपने पति को कहा मैं वहाँ चल जाती हूँ आश्रम में, बच्चों के साथ मेरे को घर में दिक्कत हो रही है, खाना भी बनाना पड़ता है, बर्तन भी मांजने पड़ते हैं, सारा काम करना पड़ता है, बच्चा गोदी में रहता है 24 घंटे। तो मेरे पति बोले देख ले जैसे तेरे को अच्छा लगता है। मैंने उठा, जबकि मैं अपने बच्चे को लेटरिन बाथरूम में मैं कुछ काम नहीं कर पा रही थी, बल्कि मेरे पति घर में काम संभाल रहे थे बच्चे की वजह से। तो मैं जैसे ही आश्रम में मतलब ले गई हूँ, उन्होंने कहा भाई ले जा कोई बात नहीं। मैं आश्रम में जैसे ही गई, भगत जी पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के चमत्कारों के कितने वो करूँ, गुणगान करूँ। वो जैसे ही मैं आश्रम में ले गई उसको, बच्चा तो गेट पे रख के इतना दौड़ा सीधे दंडवत स्तर पे पहुंच गया। मैंने सारे भक्तों को, अपने बहन भाइयों को, मतलब सारे को जो हमारे उसमें रहते थे उनको बताया, देखो बहनों, ये बच्चा तो एक्सीडेंट से इतना सीरियस था और ये दौड़ रहा है। फिर उन्होंने बोला दिखाओ, हमारे को भी दिखाओ। मैंने कहा ये है, और चोट इतनी भयंकर लगी हुई, पट्टी कराई हुई पैर में, और पता ही नहीं चल रहा जी कि ये मतलब इस पे चोट लगी हुई है। तो पूर्ण परमात्मा की शरण में जाने के बाद ये लाभ हुए जी हमारे को। मेरी लड़की एक दिन मैं कपड़े धो रही थी तो वो गिरी, गिले फर्श पे गिरी, वो एकदम गिरी, तो मतलब उसको मैंने अंदर मतलब कमरे में लिटा दिया बेड में। मैं 1 घंटे बाद गई अंदर, तो वो बेहोश हो रखी, बेहोशी जैसे हो रखी। तो मैं एकदम से चौंक गई। मैंने कहा हे पागल, तू भी कैसी माँ है जो बच्चा इतनी जोर से गिरा और तूने संभाला नहीं बच्चा, तो क्या पता क्या हो गया वो।
तो मैंने सोचा सीधे मैं तो बरवाला ले जाऊंगी इसको, संत रामपाल जी महाराज जी इसका वो करेंगे, पहले तो हम संत रामपाल जी महाराज के पास जाएंगे, उसके बाद हम डॉक्टर को दिखाएंगे। मैंने अपने पति को फोन किया, मैंने कहा एक बार घर आ जाओ। तो मेरे को पहले प्रेत बाधा हुई थी, बहुत भयंकर, इतनी हुई थी कि कुछ क्या बताऊं, बहुत ज्यादा प्रेत बाधा हुई थी। तो इनको डर था कि कहीं उसको खुद ही को ना तबीयत खराब हो गई हो। वो घर आए, जैसे उनको फोन किया तो मैंने इतने में मैंने किसी मैडम को नीचे से बुलाया, मैंने कहा मैम एक बार आके मेरी बच्ची को देख लो। बच्ची एकदम इस तरह बैठी हुई, कुछ उसको याद नहीं, कुछ समझ नहीं, कुछ हाँ नहीं ना नहीं, कुछ नहीं। मैं एकदम बेहोश टाइप की हो गई। मैंने कहा क्या करूं क्या ना करूं, संत रामपाल जी महाराज के पास ले जाऊंगी, उनके पापा को तो बुला ही रखा है। इतने में कोई हमारे पड़ोस में कोई और किराएदार थे, उन्होंने बोला तुम्हारे गुरुजी का प्रसाद है कोई तो दे दो बच्ची को। तो मैंने कहा हाँ है भाई, परमात्मा की प्रेरणा हुई होगी उसको। तो मैंने वो दिया जैसे ही, तो बच्ची 5 मिनट में इतना, 10 मिनट में इतना, धीरे धीरे करके वो परमात्मा का प्रसाद देने से ही बंदी छोड़ की दया, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो बच्ची बिल्कुल 1 घंटे में ज्यों की त्यों हो गई। जबकि उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा था मैं कहाँ हूँ क्या हूँ, आज क्या बार है, दिन है या रात है, मम्मी या पापा, कुछ नहीं उसको याद आ रहा था भगत जी। तो इस तरह के परमात्मा के ऐसे संत रामपाल जी महाराज के बहुत चमत्कार हुए जी। मेरे पति की सैलरी थी कम 5-6 हजार रुपये। तो जैसे शरण में जुड़ी परमात्मा की, तो मतलब बहुत अपनी अच्छी सैलरी बढ़ने लगी, कभी 5,000 तो कभी 7,000 तो कभी 8,000, तो इस तरह से बढ़ने लगी परमात्मा की दया से। मैं इतनी परेशान थी, मैं कर्जा इतना था सिर पे, अपनी शादी का भी था और मकान भी बनवाया था गांव में, तो कर्जा इतना था कि जो हम उसको उतारने में असमर्थ थे। 3 दिन में मैं 1 पहिया दूध यूज करती थी, क्योंकि मैंने तो कर्जा उतारना था। उस टाइम गोभी की सब्जी 1 रुपये किलो थी, तो मैं भगत जियों के लिए चावल बनाया करती, खुद मैं गोभी खाया करती। भगत जी बोलते थे कि तू चावल क्यों नहीं खाती, तो मैं कहती थी कि मेरे को सब्जी अच्छी लगती थी, क्योंकि अपने को सारा तो कुछ लगता नहीं था कि कोई मदद करेगा। पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ये जीवन एकदम बदल गया। 9 सितंबर 2012 को नाम लिया और 11 नवंबर को कोई इनका दोस्त लॉटरी की टिकट घर पे दे गया। और टिकट दी, वो परमात्मा ने दिलाई हमारे को। 10वें महीने में परमात्मा ने 3 लाख की अल्टो कार दिलाई। आज तो ये लगता है कि हम पूरी सृष्टि के, हमारे पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज सृष्टि के मालिक है। हम भी धनवान है। आज हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, अन्न की नहीं, धन की नहीं। वो दिन भी था, वो समय भी था जब 3 दिन 1 पहिया दूध चलाया करती। आज भी समय है जब मैं 1.5 करोड़ की कोठी में रेंट पे बैठी हुई हूँ। वो समय भी था जब एक कमरे में गुजारा करती थी, 3 दिन पहिया दूध चलाती थी। आज मैं घर में 5 किलो दूध भी लाती हूँ, 7 किलो दूध भी लाती हूँ। मेरे घर में 10 भगत भाई भी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के बच्चे हैं जो जुड़े हुए परमात्मा से। 20 भगत भी जीमते, 50 भी जीमते, 100 भी जीमते, कोई कमी नहीं किसी तरह की। ऐसी जगह पे मालिक ने रेंट पे मेरे को कमरा दे रखा है, और वो भी मेरा ये समय था पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के लिए। मैं अब कहती हूँ ये मालिक, मैं तो 2005 से हिसार में रह रही थी, तुम क्यों नहीं मिले मालिक, इतना दुख नहीं झेलना पड़ता। कितने दुख मैंने झेले, मेरे बराबर दुख किसने झेला। मैं अपने बहन भाइयों से, सबसे, पूरे विश्व से मैं ये अनुरोध करती हूँ कि परमात्मा के ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ो और समझो, सब दुखी हैं यहाँ संसार में, सुखी कोई नहीं है। एक दूसरा एक को सुखी समझता, दूसरे दूसरे को, लेकिन सुखी कोई नहीं है। मेरे भाई की इतनी माइंड की प्रॉब्लम थी कि मैं अकेली बहन हूँ, 2 भाई हैं, मेरे को भी मतलब उल्टा सीधा बोल देता था, पर मैं सहन करती थी। उस टाइम पता था कि मैं तो चल भक्ति मार्ग में जुड़ गई, भाई को भी ज्ञान नहीं है। जब मेरा भाई हिसार पहुंचा तो मेरी माँ ने बोला, बेटा तेरे भाई से ज्यादा मत बोलना, तेरे को पता है उसका माइंड ठीक नहीं है। अगले दिन जैसे आया, उसके दूसरे दिन परमात्मा की शरण में ले गए। 3 बजे दिन में उसने सतलोक आश्रम बरवाला में गया, नाम दीक्षा ली परमात्मा से। तो 1 घंटे के अंदर अंदर उसको लगा कि उसने 8 साल से 3 रोटी नहीं खाई थी, तो इतनी तकलीफ थी। उसने 3 घंटे में जाके, 3 घंटे के अंदर अंदर उसने उसी दिन सतलोक आश्रम बरवाला में 8 रोटी खा गया। 8 रोटी खाया तो हमारे भगत जी को बोला, भगत जी ये तो सुप्रीम पावर सच में लग रही है, तो एरोप्लेन रास्ता है भगवान पाने का। जब मैं 3 घंटे में इतना स्वस्थ हो गया तो भाई हो सकता हूँ मैं, मेरी सारी स्थितियाँ ठीक हो सकती है। भगत जी बोले क्यों नहीं। तो लेक्चरर था, 1 लाख सैलरी थी, शरीर इतना खराब था, ऐसा था जैसा जला हुआ मुर्दा होता है।
मैंने सोचा मेरे अड़ोसी पड़ोसी देखेंगे, ये तो कहते हैं मेरा भाई तो लेक्चरार है और लेक्चरार की ये हालतें होती है। मैंने उसके लिए 2 टी-शर्टें नहीं ली और उसको मैंने 16 दिन अपने घर में रखा और 17वें दिन मैंने अपने भाई को जब घर भेजा तो पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज मेरे दयालु मालिक ने उसकी बॉडी को एकदम सर्जरी कर दिया, एकदम उसका शरीर सुंदर बना दिया और मतलब व्यसनों से, तम्बाकू बीड़ियों से छुड़ा दिया, सारे व्यसनों से। तो मेरी माँ ने जब मेरे भाई को देखा तो मेरी माँ रोने लग गई। मेरी माँ ने मेरे को फोन करा, बेटी लक्ष्मी तू ही भगवान थी मेरे बच्चे के लिए, मेरा बेटा तो आज एकदम सर्जरी होके आया, एकदम चेंज होके आया इस हार से, बेटा तूने क्या करा, और तू ही भगवान है और इसके पिता तेरे गुरुजी है। भाई जी घर गए तो फिर पिताजी को भेजा, फिर मेरे पिताजी हिसार बरवाला में आए तो पिताजी ने फिर सत्संग परमात्मा से नाम दीक्षा ली, संत रामपाल जी महाराज जी से। जैसे नाम दीक्षा ली तो पिताजी कहते थे मैं 15 दिन आश्रम के अंदर रहूंगा तब मेरी बुराइयां छूटेंगी, पर पिताजी को तो 2-4 घंटे में ये लगा कि मेरी बुराइयां छूमंतर हो गई, कि 3 घंटे के अंदर अंदर मेरे पिताजी को भी लगा कि भाई ये तो भगवान की शक्ति है, जो मेरी बीड़ी तम्बाकू किसी चीज पे मेरे मन नहीं जा रहा। तो पिताजी बोले मैं तो 15 दिन के लिए आया था इस हार्बर वाला में, लेकिन बेटा चलो घर चलो जल्दी, मैं शाम को गाँव जाऊंगा, टिहरी जाऊंगा मैं और तेरी माँ को भेजूंगा। तो मेरी माँ भी आई, हमारे मतलब साल भर में पूरा परिवार जुड़ गया। मेरी माँ को भी दमा था, मेरी माँ 3 मंजिले मकान में नहीं जा सकती थी। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद मेरी माँ इतनी स्वस्थ हो गई कि अब 3 मंजिल में भी घूमती है। मेरे भाई की 38 साल तक शादी नहीं हुई, क्योंकि भाई को भी खुद थोड़ा बहुत इन चीजों का ज्ञान था, खुद ही देख लेता था कुंडली, हाँ जी लड़की की कुंडली नहीं मिली हुई है। और जब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए तो परमात्मा, पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से वो कुंडली जल प्रवाह कर दी। देखी जाएगी पंडित सच्चे हैं या संत रामपाल जी महाराज जी सच्चे हैं। देखते संत रामपाल जी महाराज जी करते, इन झूठी अफवाहों पे विश्वास ना करो, पूर्ण परमात्मा पे विश्वास करोगे तो उन्नति करोगे, और नहीं तो बर्बाद बर्बाद है ही थे हम बर्बाद। तो पूर्ण परमात्मा की दया से भाभी एक अरबपति घर से और 1 सूट में हम लड़की को लाए और 1 महीने और 3 दिन में लड़की की लेक्चरार में नौकरी लग गई, 70,000 अगली सैलरी ले रही है। तो यही प्रमाण, यही चमत्कार बंदी छोड़ की दया से गुरु जी की शरण में हमारे को हुए हैं। पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा विधान रच रखा है जो किसी की समझ में नहीं आता है। जो समझता है वो गदगद हो जाता है, जो नहीं समझते वो निंदा करते हैं, उनको सच का पता नहीं चल रहा, आनंद का पता नहीं है। कोई दारू नहीं, कोई बीड़ी नहीं, कोई शराब नहीं, कोई जुआ नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई रिश्वत नहीं, कोई गलत रास्ते नहीं, कोई किसी भी मतलब जो भी व्यसन होते हैं इंसान के अंदर, जो भी बुराइयां होती हैं, उनको संत रामपाल जी महाराज ऐसे निकाल रहे जैसे सपेरा सांप का जहर निकालता है, और वो सांप तब चाहे कितने डंक मारे वो जहर लगता नहीं है किसी को। वैसे पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज अपने बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी बच्चे हैं आपस में बहन भाइयों, दहेज का तो बिल्कुल सरकार, गवर्नमेंट, प्रशासन कितने संघर्ष कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम अखबारों में पढ़ रहे हैं। हाँ जी, भ्रूण हत्या से बचाओ, दहेज से बचाओ, गुंडागिर्दी से बचाओ, चोरी से बचाओ, पता नहीं क्या क्या, कई आर्मी लगा रहे हैं, कई पुलिस लगा रहे हैं, कई कुछ लगा रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी 2 अक्षर का मंत्र दे रहे हैं और उस मंत्र से वो बुराइयां सांप के जहर जैसे निकल रही है। किसी के अंदर कोई बुराई मिल जाए तो ये लक्ष्मी उत्तराखंड से, गुरुजी तो है ही है पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने तो सृष्टि को ही अपने सिर में ले रखा है, लेकिन यह लक्ष्मी भी उत्तराखंड टिहरी जिले से है। जो लोग आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उन सभी लोगों को सर संदेश तो क्या, उनसे प्रार्थना यही करती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और जन्म मरण से पीछा छुड़ाओ। धन्यवाद आपका। सत साहिब जी।